बारे में और गुरुदेव के बारे में। और वैसे भी वनिका दीदी उनकी लाइफ में आई हैं, उसके बाद उनके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ा है। कल ही मैं इनसे चर्चा कर रहा था, तो लगभग सभी 4 बजे के आसपास उठते हैं और 11 मालाएँ अधिकतर हमारी बेटियाँ कर रही है। 3 बजे कम से कम गुरुदेव ने तो 3 कहा है, पर हमारी जो बहनें हैं वो अभी 11 कर रही है। कुछ बच्चे ऐसी है जो 5 दिन के दौरान 30-30 मालाएँ भी कर रही है। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे बीच में एक ऐसी आत्मा भी है जो हमारे लिए रियली एक प्रेरणा स्रोत है। हम आज भी प्रेत और प्रजनन में फंसे हुए हैं, और कोई एक व्यक्ति ऐसा है यहाँ पर जिसने इस चीज़ को दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दिया, ऑफर इनके लिए आए। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे सुनने में आया है, ये एक संपन्न परिवार से आते हैं। और कम से कम अभी मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमें प्रेरणा मिले। इनकी कोई ज़मीन थी पैतृक, वो बिकी है, और पापा ने ये कहा कि बेटा तू शादी कर ले तो 1 करोड़ तुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी भी नहीं करनी है और आपके 1 करोड़ रुपये भी नहीं चाहिए। ऐसे आदरणीय अशोक भैया, अब सिर्फ आप कल्पना करके देखो, अगर हमें कोई 1 करोड़ रुपए दे रहा हो तो हम तो दूसरी शादी कर रहे हैं। सही है ना? मजाक की बात है, मजाक में वीडियो लेना मजा, ये काट देना, ये सारी चीज़ें मजाक होता है क्योंकि बच्चियाँ थोड़ी सी हंस जाए। लेकिन सोचो आप, 1 करोड़ की राशि कोई छोटी नहीं होती। पूरा जीवन आप आराम से कार में बैठ के, एरोप्लेन में बैठ के, पूरा विश्व की सैर करके, और काम ना करो, उसकी एफडी करवा दो, कहीं बिजनेस में डाल दो, या पैसा लगाकर पार्टनर बन जाओ, आपका जीवन आराम से बिल्कुल धनाढ्य संपन्न व्यक्ति की तरह जा सकता है। एक झटके में ना बोल दिया, और क्या कहा, मुझे अपना जीवन जीने दो। पहली बात। दूसरी बात, इनके जीवन में इनको खाना नहीं मिलेगा तो सुबह चल जाएगा, शाम को खाना नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन स्वाध्याय नहीं होगा, ये आप ऑब्जर्वेशन करना, नहीं किया तो आज का दिन आपके पास है। जैसे ही टाइम मिलता है, गुरुदेव की किताब लेकर ये अकेले में बैठ जाते हैं, और इनका जो दिन का फिक्स शेड्यूल है वो इनको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना ही है। स्वाध्याय, गायत्री परिवार में हर व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुदेव को समझना है। तीसरी बात, ये शक्तिपीठ पर ही रहते हैं, चाहे यहाँ रहे या कहीं और रहे, और सिर्फ जीवन निर्वाह राशि जो ब्राह्मणोचित है वो भी नहीं, राशि लगभग न के बराबर। क्या लेंगे? तेल, साबुन, आटा, मिर्ची, जो कम से कम हो। और अगर गतिविधि के लिए कहीं जाना होगा तो शक्तिपीठ इनके लिए पेट्रोल की व्यवस्था कर देगा। ये सोचते हैं, हर काम में यही कहते हैं कि गुरुदेव को देखो, गुरुदेव ने कितने कम में काम चलाया, सब कुछ था उनके पास। गुरुदेव के पंखा लगा हुआ था, लेकिन गुरुदेव पंखे में नहीं बैठते थे। जब कोई मेहमान आता था, पंखा चालू करते थे, मेहमान पंखे में बैठता था, वो चला जाता था, पंखा बंद कर देते थे। खुद के लिए कठोरता और दूसरों के लिए, तो उसी तरह का कुछ जीवन आप इनके अंदर देख सकते हैं। चेतना केंद्र बन चुका था, इसको लंबे समय तक चलाना था, और किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सके, जिसकी योग्यता पर विश्वास किया जा सके, और वो कोई अपना ही हो सकता है, अनजाने पर तो विश्वास। दीदी और भाई साहब के साथ आप पहले रह चुके हैं, गायत्री शक्तिपीठ पर रहकर आपने 1-1 महीने की, कौन सी साधना कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप 1 महीने उस कमरे के अंदर बंद रहे। 6 महीने उस रूम के अंदर बंद रहे थे। ये जो कोना वाला रूम है, भाई साहब रह रहे हैं उसके अंदर। और खाना कैसे दिया जाता था? हल्का सा दरवाजा खोलते थे और आगे अंदर खिसकाई, कमरा बंद, किसी का चेहरा नहीं देखना, सूरज के दर्शन नहीं किए, सूरज के दर्शन। कल्पना करो, खाली 2 दिन अगर आपको कहीं कमरे में बंद कर दिया जाए, अकेले, न तो किसी का चेहरा, न टीवी, सिर्फ गुरुदेव और उनकी किताबें। इन्होंने 6 महीने तक ये भी किया हुआ है। और आप इनकी वाणी में देखते हो नम्रता, है ना। मैं तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, फिर भी आके पैर मेरे छूते, मैं काफ़ी लज्जित होता हूँ। इतनी विनम्रता सीखो, मैं भी सीखता हूँ। यार देखो, इतना सब कुछ होने के बाद, और ये कोई साधारण नहीं है। मैं आपको पहले से बताता हूँ कि हमारे जो जन्म होते रहते हैं ना, तो ये पिछले जन्म में कोई ऋषि थे,
तपस्वी थे, इस जन्म में अशोक बन के आ गए, पर इनकी यात्रा तो वही चल रही है तपस्या वाली। आधुनिक काल है ना, जैसे अवसर है, जैसा रंग रूप मिला है, जैसा कपड़ा पहनना पड़ता है वो सब पहन के, जैसे समय परिस्थिति के साथ लेकिन तपस्या वही चल रही है।